धृति क्षमा दमुस्त्यम शोचम इंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षणों के विषय में बताते हुए कहा गया, जो मनुष्य धर्म को जान लेता है उसके भीतर धैर्य, क्षमा, दया, शील, संतोष, अक्रोध जैसे लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए साधक के भीतर यदि यह गुण रोपित हो जाते हैं तो निश्चय ही वह शिष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक नववधू का श्रृंगार आभूषण है, ठीक उसी प्रकार एक शिष्य के व्यक्तित्व का विशेष अलंकार यह लक्षण है। और धैर्य इस श्रृंखला की एक विशेष कड़ी है। धैर्य से तात्पर्य है धीरज रखना। धैर्य एक ऐसा गुण है जो साधारण से साधारण कार्य को सफलता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार एक माँ अपने गर्भ में शिशु को रखती है, लेकिन फल की प्राप्ति से पूर्व समय के अंतराल में माँ को धैर्य का परिचय देना होता है, तब माँ को फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार एक किसान धरती में बीज को रोपित करता है, लेकिन वह बीज अच्छी फसल का रूप नहीं ले पाता। समय के अंतराल के उपरांत ही वह बीज फसल का रूप ले पाता है। तब तक किसान को धैर्य का परिचय देना होता है, तब किसान को अच्छी फसल मिलती है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में अनेक आविष्कार किए। एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोजा, मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम को खोजा। विचार करें, ऐसा नहीं इन्होंने किसी भी वस्तु को सोचा और आविष्कार हो गया। आविष्कार और परिणाम के बीच एक लंबा अंतराल था, जिसमें इन सभी ने धैर्य का परिचय दिया, तब सफलता मिली। एक समय एक पिता और पुत्र दोनों अकेले रहा करते थे। एक दिन वह दोनों एक कार के शोरूम के सामने से गुजरते हैं। तभी वह बेटा एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है, पिताजी, मुझे मेरे कॉलेज के अंतिम दिनों में उपहार स्वरूप ये गाड़ी चाहिए। पिता मुस्कुराते हैं और आगे चल देते हैं। अब सच में वह दिन आता है जब पुत्र के कॉलेज का अंतिम दिन था। वह बड़ी उत्सुकता से अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है, पिताजी मेरा उपहार मुझे दीजिए। पिता मुस्कुराते हैं और एक सजा हुआ बॉक्स अपने पुत्र को देते हैं। पुत्र जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो खोलकर देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें उसका उपहार नहीं था, बल्कि एक गीता रखी हुई थी। उसे अपने पिता पर बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने पिता से क्या मांगा, पिता ने मुझे क्या दिया। गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है, आपको इस बात का गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी गर्व नहीं कि आप मेरे पिता हैं। और गुस्से में पिता के घर को छोड़कर चला जाता है। अनेकों वर्ष बीतते हैं, सुखपूर्वक वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसके पास अब गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है। अनेक वर्षों के बाद उसके पास एक टेलीग्राम आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ता है और पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अब वह उस कमरे में जाता है जहां पर वह पिता और पुत्र दोनों अकेले रहा करते थे। वहां पहुंचकर वह हैरान हो जाता है कि वहां पर प्रत्येक वस्तु वैसी की वैसी रखी है जैसे 10 वर्ष पहले रखी थी, और एक टेबल पर वह उपहार भी रखा है। जैसे वह उस उपहार को अपने हाथ में लेता है तो नीचे देखता है कि कुछ पेपर्स रखे हुए हैं जो जायदाद के थे। वह उसे देखता है तो उसमें लिखा था कि उसके पिता ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद वह उस बॉक्स को खोलता है और उस गीता को हाथ में उठाता है, और जैसे ही गीता के कुछ पन्नों को पलटता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें गाड़ी की चाबी रखी हुई है और चाबी के साथ एक टैग लगा हुआ है जिसमें यह लिखा था, तुम्हारे कॉलेज के अंतिम दिन पर प्रेम सहित तुम्हारे लिए। और उसमें उसी शोरूम का नाम था और वही तारीख थी जो उसके कॉलेज की अंतिम तारीख थी। वह उस कार की चाबी को देखकर बहुत रोता है।
यदि उस दिन मैं धैर्य का परिचय देता और गीता के पन्नों को पलटता तो मुझे ये चाबी मिल जाती। मैं अपने पिता के प्रेम को ना खोता, मैं ही धैर्यवान पुत्र नहीं बन पाया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के जीवन को शिक्षा दे रही है जो इस भक्ति पथ का अनुगामी है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों से कभी भी शिष्य को नहीं घबराना चाहिए। यदि विषम परिस्थितियों से विचलित होकर शिष्य घबरा जाता है और धैर्य के बांध को नहीं बांध पाता तो निश्चित ही वे अपने विवेक को खोकर उत्तम निर्णायक भी नहीं बन पाता। आचार्य चाणक्य ने कहा, धैर्य हो तो दरिद्रता भी शोभा देती है, धुले हो तो फटे वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, सुंदर स्वभाव के कारण कुरूपता भी शोभा पाती है। जिस प्रकार एक वृक्ष अनेक ऋतुओं से होकर गुजरता है, आंधी, तूफान, बरसात, बसंत, पतझड़, अनेक ऋतुओं से गुजरने के बाद भी वृक्ष अपने धैर्य को नहीं खोता, जड़ से जुड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी जड़ से जुड़े रहना चाहिए, शिष्य को अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार माता शबरी, उन्होंने प्रभु का इंतजार किया लेकिन धैर्य को बनाए रखा। राजा हरिश्चंद्र अनेक कठिनाइयों को सहा लेकिन धैर्य को बनाए रखा। अहिल्या जड़वत बनी रही, प्रभु का इंतजार किया लेकिन धैर्य को बनाए रखा। संतों ने कहा, आपको हमेशा परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। हर विषम परिस्थिति में समझ लो कि आपके धैर्य की परीक्षा है। याद रखना, उसका कभी ना कभी ऐसा परिणाम निकलेगा जो आपको पूर्ण विकसित कर देगा। इसलिए गुरु भक्तों, जब भी जीवन में परीक्षाओं का दौर आए, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, एक शिष्य को कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं का दौर हमारे भीतर सद्गुणों को स्थापित करता है। परीक्षाओं की आंधी से गुजरकर शिष्य धैर्यवान बनता है और इस सद्गुण को जीवन में उतार कर शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, क्योंकि धैर्यवान शिष्य ही मंजिल को प्राप्त करता है। धैर्यवान शिष्य ही लक्ष्य को भेद पाता है। धैर्यवान शिष्य ही गुरु की प्रसन्नता को हासिल करता है। धैर्यवान शिष्य ही शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए कहा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।